आओ हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। आज के सारे टॉपिक के लिए जो कलाम मुक़द्दस में से हम सीखें और एक दूसरे को सिखाएं और उस पर गौर करें और दुआ करें। मेहरबान खुदा प्यार के बड़े यीशु, हम तेरे पास आते हैं, तुझे सजदा करते हैं। तो ही सजदे तज़ीम के लायक है, तुझसा और कोई मबूद नहीं है जिसको सजदा रवा हो। हम सब मिलकर, हाँ प्यारे खुदा, आज की सच्चाई को जो तेरे कलाम में लिखी है और तेरा सच्चा कलाम जो दुनिया में इस कदर एक तलवार बन के आया है, ताकि प्यारे खुदा छेदे और हमें हर तरह के गुनाह से पाक साफ करे। मुकम्मल तौर पर सारा जलाल, सारी इज्जत खुदा के बेटे यीशु को मिलती रहे। मुकम्मल तौर पर तो अपना हाथ बढ़ा के हमारे लबों को छूना, अपने सराफीन से हुक्म करना कि सुलगता हुआ कोला हमारे लबों पर लगाए। हम सर से पांव तक पाक साफ हो जाएं, अपनी तरफ से कुछ न कहें, जो कुछ तू कहे हम सुने और माने, उस पर अमल करें, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। जी जनाब, जो आज का पैगाम है ये दुनिया को सुनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पैगाम किसी को जलाने के लिए या किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है। ये सच्चाई के साथ ये पैगाम बोला जाएगा और मुकम्मल तौर पर हम कैथोलिक के ख़िलाफ़ नहीं, कैथोलिक को हम बुरा नहीं कहते, लेकिन उनकी रवायतों को हम बुरा कहते हैं कि जिसको खुदा का कलाम बुरा कहता है। खुदा का कलाम उसके बरखिलाफ बोलता है। खुदा का कलाम कैथोलिक को बुरा नहीं कहता, उनकी रवायतों को बुरा कहता है। आज हम इस कलाम में से सीखेंगे कि मुकम्मल तौर पर खुदा कहाँ मसरूफ़ अमल है, कहाँ बोलता है, कहाँ बात करता है। खरूज की किताब और हम उसका पहला 20 बाब और उसकी पहली आयत से कुछ हवाला जात पढ़ेंगे और मैं खुदा के बंदा को इजाज़त देता हूँ कि वो इस हवाला को पढ़े। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और खुदा ने ये सब बातें उनको बताई। खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना गैर मबूदों को मानना। गैर मबूद कौन है? जो बाबे शाबे बनते हैं अपने आप में, पीर बनते हैं अपने आप में, फ़कीर बनते हैं अपने आप में, लोगों को गुमराह करते हैं, तवीज़ कंडे धागे और ऐसी रवायतों के साथ उनको गुमराह करके खुदा के कलाम से दूर करते हैं। इनको कहते हैं बाबे शाबे। आगे खुदा का हुक्म क्या है कि तू हाथ की बनाई हुई मूर्त को सजदा ना करना, ना कोई अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त बनाना। जी आगे बोले। ना किसी चीज की सूरत बनाना जो आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। ऊपर आसमान पे खुदा रहता है। खुदा कहता मेरी भी सूरत नहीं बनानी, फरिश्तगान की सूरत भी नहीं बनानी, करोबी सराफीन की सूरत भी नहीं बनानी। लेकिन खुदा क्या कहता है कि तू सिर्फ मुझे ही को सजदा कर और मैं तेरी हर एक मुराद को पूरा करूंगा, तेरे खत्ते को खूब भरूंगा, तेरे रास्तों को मैं साफ करूंगा, अपने फरिश्तों को भेजकर तेरे घर की हिफाजत और निगहबानी करूंगा। जी तू उनके आगे सिजदा ना उनकी इबादत करना। हाँ जी, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। किसकी सजा देता हूँ? बाप दादा की बदकिरदारी की सजा। इससे बुत परस्ती को क्या कहते हैं? बदकिरदारी। बदकिरदारी खुदा को पसंद नहीं है मेरे अजीजों। ये जो मेले लगाते हैं, कलम अक़दस में पूरी बाइबल में से निकाल के मुझे दिखाए कोई भी। बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े फिलासफर बैठे हुए हैं दुनिया में, निकाल के दिखाएं कि कहाँ मेले बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं कि मेले किया करो, मेले लगाया करो, बुत बना के पहाड़ी पर लटकाया करो और उसके आगे जाकर सजदा करो और उनकी इबादत करो। मेरे अजीजों, ये बुत जो है
360 हवाला जात हमें कलाम अक़दस में से मिलते हैं। बुत परस्ती से भागो, बुत परस्ती ना करो। मेरे अजीजों, ये बुत परस्ती सबसे बढ़कर ये कैथोलिक के अंदर पाई जाती है। ये लोगों को गुमराह करते हैं, एक बहुत बड़ा मजमा बनाते। वहाँ पर क्या होता है, मैं एक मर्तबा गया और वहाँ एक आदमी को बदरूहें चिपकी हुई थी और वो रो रहा था, तड़प रहा था, उसके भाई भी रो रहे थे, बहनें भी। वहाँ के फादर जी को बुलाया, वो ना आया, बोलता कि मैं नहीं इनको हाथ में डालता, भाई ये मुझसे जोरावर है। अगर बदरूहें इनसे जोरावर है तो क्या बुत, क्या इनसे बदरूहों से भी जोरावर है? मैं उस वक्त का मंजर देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। एक साइड पे देखा चरस पी रहे थे लोग, एक साइड पे देखा गया तो वहाँ शराब के गटागट, वहाँ पर बुत परस्ती भी होती है और बुरे काम भी होते हैं, शराब नोशी भी होती है, नशेबाजी भी होती है। वहाँ खुदा के कलाम की बात कोई भी नहीं। मैं जहाँ जाता हूँ देखता हूँ कोई खुदा के कलाम की बात नहीं होती, बुत परस्ती होती है। हिंदुओं में और इन लोगों में क्या फर्क रहा? वो भी बुतों को पूजते हैं, कुछ लोग कब्रों को पूजते हैं। कब्र में बड़ा क्या क्या होता है, गलाजत होती है, हड्डियां होती हैं। कुछ लोग कब्रों को पूजते हैं, कुछ लोग बुतों को पूजते। मूर्ति खड़ी पूज लो या पड़ी पूज लो, एक ही बराबर होती है। आगे कोई सवाल करना चाहे तो मुझसे कर सकता है। जी भट्ट साहब, जैसे कि आपको पता है कि चंद दिनों में मरियाबाद का मेला आने वाला है जी। और लोग बड़ी दूर कराची से बल्कि पूरे पाकिस्तान से अलग अलग सूबे से लोग आकर जो है वो उस जगह पर पहुंचते हैं। कोई अपने नंगे पाँव जो है उस जगह पर उसने मन्नत मांगी होती है कि मैंने कराची से नंगे पाँव जो है वो मरियाबाद में पहुंचना है। जब हम मरियाबाद में चले जाते हैं वहाँ पर हम अक्सर लोगों को देखते हैं, लोगों ने अपने कपड़े उतारे होते हैं और ज़मीन पर लेट कर उन्होंने जो मरियाबाद से पहाड़ी तक का सफ़र करना होता है, किसी ने अपने गले में संगल डाले होते हैं, किसी ने कुछ तरह के अपने चेहरे को बगाड़ा होता है। वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो लोगों ने तरह तरह के, जो लोग लड़के और लड़कियां जाते हैं, तरह तरह के फैशन किए होते हैं। क्या बाइबल मुकद्दस हमें इन मेलों की और ऐसे काम करने की इजाज़त देती है? मेरे भाई, बाइबल मुकद्दस साफ कलाम है, यकसा कलाम है, कभी भी वो जुटलाता नहीं है और कहीं इधर उधर की बातें नहीं करता। वो खुदा की वही बातें सिखाता है जो खुदा के मुंह से निकली है। कलाम का मकसद क्या है? खुदा के मुंह का कलमा। जो कलमे पर यकीन नहीं करता, खुदा के कलाम पर यकीन नहीं करता, वो मुनाफिक है, वो बिल्कुल मुनाफिक है। मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जाते हैं, संगल डालते हैं। खुदा ने हमें आज़ाद किया है, कैदी नहीं बनाया। जी। कड़े डालते हैं, कैदी नहीं बनाया, आज़ाद किया है। हम शाही कहनों का फिरका है, लिखा है कि तुम शाही कहनों का फिरका, खुदा की चुनी हुई कौम, उसके मुकद्दस लोग हो। तो हम मुकद्दस लोग हैं मेरे अजीज़ों। मुकम्मल तौर पर हम इन बातों पे गौर करते हैं। जो बुत परस्ती खुदा ने कहा कि ना करो, बुत परस्ती करते हैं, क्योंकि ये जो मुर्दों की ईदें होती हैं, मुर्दों की ईदें। मेरी बात जरा गौर से सुने, जो भी शख्स सुनता है मेरी बात पर गौर करें। मुर्दों की ईद होती है। 6 ज़बूर में लिखा गया है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, मरने के बाद तेरी याद नहीं होती, मरने के बाद तेरी याद नहीं होती। ये मुर्दों की ईद कहाँ से आ गई? यीशु अल मसीह जब कब्र में डाला गया और मरियम मगदलीनी, मार्था दूसरी मरियम खुशबूदार चंद चीज़ें लेकर गई, तो जाकर जब देखा पत्थर कब्र में से लुढ़का हुआ है, पत्थर कब्र में से लुढ़का हुआ है। हमारे लिए पहले सोच रही थी कि पत्थर कौन हटाएगा। जब पत्थर को लुढ़का हुआ देखा तो यीशु ने उनसे मुखातब होकर कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। और यीशु अल मसीह ने बहुत खूबसूरत बात कही है
जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। जब हम मर जाते हैं, यीशु पर ईमान रखते हैं, हम यीशु पर बिलीवर हैं, जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा है। हम जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा है। पूरी कौम आवाज दे, जो भी मेरे इस पैगाम को सुने, हम जिंदा है या मुर्दा है? जिंदा है। हम जिंदा हैं तो मुर्दे कहां से हुए? मेरे अजीजों, मकाशवा 14 में लिखा है कि मुबारक है वो मुर्दे जो खुदावंद में मरते हैं। वो मरते नहीं बल्कि जीते हैं, और जीतों की ईद नहीं होती, ना मनाई जाती है, मुर्दों की ईद भी नहीं होती, क्योंकि हम जिंदा हैं तो हम मुर्दे कहाँ से आए? हाँ, ये भाई का सवाल क्या है करोबियों के बारे? भाई साहब, जैसा कि बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखते हैं, जब हैकल के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी जो क्रोबी हैं, क्रोबियों की शक्ल में जो है वो स्टैचू बनाए गए हैं। आप इनके बारे में क्या कहते हैं? मेरे कहने का मकसद है कि खुदा ने पेशता रही जब आदम को बनाया, उसके सामने 2 कवानीन रखे कि इस दरख्त का फल बेरोक तो खाना, ये तमाम दरख्त खाना तुम, लेकिन नेक व बद की पहचान में से ना खाना। नेकी को भी पहचानना है, बदी को भी पहचानना है। वही आंसर वही हमें कलाम अक़दस में से मिलता है कि जब सदूक बनाया गया जी, तो सदूक के अंदर 3 चीजें रखी गई। कितनी चीजें रखी गई? 3 चीजें। 3 चीजें रखी गई। एक मर्तबान था जो अन्न का मन का भरा हुआ था, एक आसा था, और 2 पत्थर की लोहे थी। उन पत्थर पर मेरे भाई क्या लिखा हुआ था? 10 हुक्म, 10 अहकाम लिखे थे। पहला हुक्म क्या था? कि तू हाथ की बनाई हुई मूर्त को सजदा ना करना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। और यहाँ पर वो ही पड़े हुए हैं। आज हमने खुदा के उन हुक्मों को मानना है या क्रोबी पूजने हैं? नेकी को पहचानना है या बदी को पहचानना है? किस चीज को पहचानना है? हमें नेकी को पहचानना है। हमने नेकी को पहचानना है। और वाज़ेह तौर पर बहुत से लोगों का ईमान है कि सलीब जो हमारे लिए एक खुशी का पैगाम है, सलीब जो हमारे लिए एक लानती करार दी गई है। कौन सी करार दी गई है? लानती करार। गलतियों उसका 3 बाब 9 से 14 तक पढ़े, वहाँ शरीयत के बारे में लिखा है, और मुकम्मल तौर पर सलीब के बारे में लिखा है। लिखा है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, और मुकम्मल तौर पर। हाँ, आपका क्या सवाल है? पीतल का सांप? हाँ जी बट साहब, पीतल के सांप अक्सर लोग, अगर हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं, जब बनी इसराइल सफ़र कर रहे थे जी, तो उस जगह पर जब उन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से खुदावंद का फरिश्ता उन लोगों को मार रहा था, तो मूसा ने खुदावंद से दुआ की, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू एक बल्ली पर, एक लकड़ी पर जो है पीतल के सांप को लटका। आपका सवाल दुरुस्त है मेरे भाई, बहुत ज़बरदस्त है। क्या कि खुदा को और कोई चीज़ पसंद नहीं आई कि उसकी छवि बनाई जाए? क्योंकि वो लोग लानत कमाते हुए, लानत उठाते हुए मरते थे। तो मूसा ने जब कहा कि किताबे हयात से मेरा नाम काट दे, या मुझे बता कि इन लोगों को बख्शना या नहीं, तो खुदा ने क्या कहा कि बल्ली पर एक पीतल का सांप बना दो। सांप तो लानती है, लानती है या नहीं लानती है? लानती है, लानती है। सांप लानती है। लानत के सबब से वो लोग मर रहे थे, लानत के सबब से वो लोग मर रहे थे। और लकड़ी भी लानती है। गलतियों के खत में पलूस रसूल लिखता है कि लकड़ी भी लानती, जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। हम देखते हैं पीतल का सांप बनाने का मकसद क्या था। मकाशवा उसका जो पहला बाब, और उसकी हम जब स्टडी करते हैं देखते हैं कि उसके पहले बाब में कुछ आयतों में लिखा हुआ है कि उसके बाल बर्फ़ की तरह
सफ़ेद सफ़ेद बल्कि ऊन की तरह सफ़ेद थे। उसकी आंखें आग के शोला की मानत, सीने पर सोने का सीने बंद पहने हुए था। पाँव खालस पीतल के से थे। पाँव खालस पीतल के। पीतल का मतलब क्या था? खुदा जानता था कि शैतान तो कल भी मेरे बेटे के पाँव के नीचे था, आज भी मेरे यीशु के पाँव के नीचे है। अच्छा भाई साहब, आखिरी सवाल है आपसे, हम फिर मरियाबाद के मेले की तरफ ही आएंगे। बाइबल मुकद्दस हमें मरियाबाद के मेले के बारे में कोई ऐसी तालीम नहीं देती है किसी भी बल्कि मेले की, कि अगर हम मेलों पर जाएं और वहां पर जाकर एक स्टैचू के आगे अपने सर उसके आगे सर नगू हो। मेरी बात सुन मेरे भाई, आपकी माँ जिंदा है ना? जी बिल्कुल जिंदा है ना? जी जी। कभी उसके आगे सर झुकाया है? उसको कटपट्टा लेकर दिया है अपनी माँ को? क्या उसको कपड़े पहनाए हैं? माँ की कभी इज्जत, जिसने तुझे जना है उसकी इज्जत नहीं की। एक बुत की जाके इज्जत करता है, बुत पर कपड़े चढ़ाता है, चुनिया देता है। अच्छा भाई साहब, वहाँ पर बहुत सारे लोग जब मरियाबाद से वापस आते हैं तो अक्सर हमें गवाहियाँ सुनने को मिलती हैं, जी मेरे औलाद नहीं थी, मैं मरियाबाद गई, मेरे औलाद हो गई। किसी को कोई कहता है जी मैं बीमार था, मरियाबाद गया, शिफा पा गया। क्या एक बुत जो है वो ऐसे मौजज़े कर सकता है? मेरी बात सुने मेरे भाई, शैतान की दुनिया में बड़ी स्ट्रगल है। उसने बहुत कंपेन की है। इस दुनिया के अंदर शैतान ने अपना पूरी दुनिया पर कब्जा किया हुआ है, ज़हनों पर कब्जा किया हुआ है। अगर हम अय्यूब की किताब का मतालिया करें और वहाँ उसके पहले बाब की 6ठी आयत में हमें मिलता है कि खुदा के बेटे एक दिन आए कि खुदा के हजूर हाजिर हों, और साथ में शैतान भी आया। खुदा ने पूछा तो कहाँ से आता है? उसने क्या जवाब दिया कि ज़मीन पर इधर उधर घूमता और फिरता और सैर करता आया हूँ। और उसका मकसद हमें मिलता है, इसने किसी का नाम लिया, किसी को सामने रखा नहीं, किसी को सामने नहीं रखा। खुदा को क्या जरूरत पड़ी ये बात कहने की? क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब के हाल पर गौर किया, जो कामल और रास्तबाज, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है? कोई नहीं। क्या नबी नहीं थे? नबी दुनिया में थे, पैगंबर थे, रसूल थे, मौलम थे, बहुत बहुत बड़े एंकर थे दुनिया में। लेकिन एक आदमी की चॉइस की खुदा ने, वो किसकी की? अय्यूब की। उसकी तरह कामल, रास्तबाज, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं है। खुदा ने अपना नाम, जब इसकी स्ट्रगल देखी शैतान की कि इसने दुनिया सारी कब्जे में कर ली, तो अपना नाम इसको दे दिया कि तू जहान का खुदा है। और क्या लिखा है कलाम अक़दस में? जहान के खुदा ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है ताकि ये देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने और समझते हुए ना समझे। जब खुदा शैतान को अपना नाम दे देता है, शैतान भी बड़े बड़े काम करता है। जी भाई साहब, वो भी बहुत बहुत बड़े काम करता है मेरे भाई। ठीक है, मैं आपकी बात सुनता हूँ। वो बहुत बड़े बड़े काम करता है, वो बहुत बहुत मौज से करता है। बुतों के आगे जो जाते हैं वो भी शवा पाते। वो कौन? खुदा नहीं देता, वो जहान का खुदा देता है, आसमान का खुदा ऐसे लोगों को शवा नहीं बख्शता। जी जी भाई साहब, लास्ट में आप जो लोग मरियाबाद जाने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए आखिरी चंद लफ्ज़ जो हैं। मैं तो उनको ये कहूँगा, बचना है, बीमारियों से बचना है, गुर्बत से बचना है, बेरोजगारी से बचना है, बदरूहों से बचना है। तो मेरे अजीज़ों, मरियाबाद जाने से अपने कदम रोक लो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। क्या लिखा है कलाम अक़दस में कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है, ताकि तेरी उम्र दराज हो और तू खूब बढ़े और तरक्की करे। अगर आपने अपने पाँव ना रोके तो दोजख की तरफ ये पाँव जाते हैं, ये मरियाबाद की तरफ नहीं जाते। और यीशु ने कहा, पूरी बाइबल के अंदर मुझे निकाल के रहा है कि उसने उसे माँ कहा है। जिसको जन्म दिया उसने माँ नहीं कहा। तो दुनिया भाग भाग कर माँ जी करती है, एक बुत को माँ कहती है।
क्या बुद्ध तुम्हारी माँ है? शर्म करो, हया करो, खुदा के ऐन पर चलो। मेरा सब मसीहों को सलाम। पास्टर रफीक भट्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ओकारा।